हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की डेट है 23 मार्च 2022 और अभी हम लोग दिल्ली में हैं। ये है दिल्ली का हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बहुत टाइम बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 इयर्स। और ये जो व्लॉग है आप प्रॉब्ली मेरे न्यू चैनल पे देख रहे होगे। सो टुडे इज़ वेंसडे एंड आई एम ट्रैवलिंग विथ माई मॉम एंड अभी बजे हैं दोपहर के 2 एंड टुमारो around 12:30 we are going to reach Kopargaon, which is the nearest railway station of Shirdi. एंड ये है हमारी ट्रेन जो कि है गोवा एक्सप्रेस और अब हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो हमारा कोच है सेकंड एसी और आई थिंक इंजन के पास में आगे है सेकंड एसी। तो ट्रेन के जितने भी एसी वाले कोचेज़ हैं वो इंजन की तरफ है आगे। ये सारे थर्ड एसी वाले कोचेज़ हैं। अभी ट्रेन आई है, दरवाजे वैसे सारे बंद है। सो गाइस, दिस इज़ गोवा एक्सप्रेस। और गाइस, तो ठीक मेरे पीछे है हमारा कोच जो कि है A1 AC 2 टीयर सेकंड एसी जो बोलते हैं बेसिकली। एंड अभी खैर इसके जो डोर्स हैं वो बंद हैं और दोनों जो एंट्रेंस एग्जिट है दोनों ही बंद है। एंड वैसे अगर दिल्ली का जो मेन जो प्राइमरी रेलवे स्टेशन है NDLS, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो तो खैर काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। हाउएवर हज़रत निज़ामुद्दीन छोटा है, राइट। सो लास्ट टाइम मैंने आप सबको जर्नी दिखाई थी जहाँ पे हम लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, वो वीडियो काफ़ी हिट हुई थी। और इस बार मैं आप सबको ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ। बहुत बहुत गर्मी है वैसे अभी अराउंड कितना है इधर 34 डिग्रीज़ है। और यहाँ पे एक और एक ट्रेन आ रही है। सो हमने अपना जो सबसे बड़ा वाला सूटकेस है उसको नीचे रख दिया है यहाँ पे। एंड छोटे छोटे 2 बैग्स हैं यहाँ पे जो बेसिक जो चीज़ें खाने पीने की और फ़ोन के चार्जर और ये सब। और मेरे साथ एक ये साइड बैग भी है जिसमें फ़ोन की चीज़ें, एक्सेसरीज है, सैनिटाइज़र और ये सब। एंड अभी समझ में नहीं आ रहा दैट मास्क उतारूँ कि नहीं। जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली टू कोपरगांव, इट इज़ रफली अराउंड 1300 किलोमीटर्स। और पहले मैंने काफ़ी ट्रेन जर्नीज़ करे हैं जब हम शिरडी जब भी जाते थे। हाउएवर लास्ट टाइम मैंने आप सबको दिखाया था जब हम लोग फ़्लाइट से हम ट्रैवल करके गए थे बारिश के टाइम। हाँ, वो वीडियो काफ़ी हिट थी। सो चलो भाई, हिली ट्रेन, ओम साई राम। एंड चलो मैं कैमरा स्विच करता हूँ अब। ऑल राइट, सो दिल्ली को बाय बाय कर देते हैं। सो ठीक टाइम पे ही निकली है ट्रेन, 3:15 ही निकली है। पता नहीं तलाश है या क्या इंसान सो रहा है। तो ये है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ खेत। तो अब हमने दिल्ली को क्रॉस कर लिया है, दिल्ली से बाहर आ गए हम लोग। और अभी ट्रेन ने भी अपनी फुल स्पीड पकड़ ली है। बहुत दिनों बाद ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। 2 साल से लॉकडाउन में घर में थे, बहुत कुछ मिस किया। और ये हमारी फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी पोस्ट कोविड पीरियड। खैर अभी भी चल रहा है बट
हाँ, वर्ल्ड के डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं अब तो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये ट्रेन जर्नी लेते हुए। और मैंने माइक को यहाँ पर रख लिया क्योंकि धीरे धीरे बोलूँगा तो आवाज़ वैसे क्लियरली आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लगा रहा हूँ तो आवाज़ आई थिंक काफ़ी धीरे आ रही होगी। तो चलो ऐसे करके बात कर लेते हैं। सो गाइस अभी बजे 3:47 है, लंबा सफ़र है। कल दोपहर को रफली 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। अभी कुछ देर बाद आई थिंक अराउंड 5:30 हम लोग मथुरा पहुँचेंगे, मथुरा वृंदावन। और उसके बाद आएगा आगरा। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ दैट सनसेट देखने को मिल जाए, क्योंकि जो नज़ारा है बाहर का वो काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट है। ट्रेन की जर्नी में हाँ मतलब काफ़ी रिलैक्स्ड आप रह सकते हो, आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड पर्सनली मुझे सेकंड एसी में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है दैन थर्ड एसी। उसमें काफ़ी भीड़ होती है एंड कंसिडरिंग पोस्ट कोविड सिचुएशन जितने कम लोग हो उतना अच्छा है। सो हमारे इस वाले बर्थ में टोटल के जैसे कि 4 है, तो 3 लोग तो ऑक्यूपाइड है इंक्लूडिंग मी एंड मॉम। एक कोई अभी तक नहीं आया है, राइट। सो अब बस हम यही होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं दैट नहीं आए, सो दैट मॉम को लोअर बर्थ में मैं एकोमोडेट कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ने में हाँ प्रॉब्लम होगी। और ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं। सो यही अभी होप कर रहा हूँ दैट कोई और ना आए, एटलीस्ट कोपरगांव तक कोई ना आए। सो गाइस कोपरगांव बेसिकली शिरडी का रेलवे स्टेशन है। वैसे शिरडी के पास में है, मतलब सबसे पहले वैसे यही था। अब तो खैर शिरडी का अपना भी एक रेलवे स्टेशन है, आई थिंक साई नगर उसका नाम है। बट वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ट्रेन्स चलती हैं। सो मतलब कुछ स्पेशल डेज़ पे ही चलती हैं वो वाली सारी ट्रेन्स। तो वरना अगर हमारे टाइमिंग और शेड्यूल के साथ मैच कर जाता तो हम उसमें चले जाते। वैसे ये जो 2 ट्रेन्स है, एक तो है गोवा एक्सप्रेस एंड कर्नाटक एक्सप्रेस, ये काफ़ी पॉपुलर है इस रूट पे। कर्नाटक एक्सप्रेस बेसिकली रात को चलती है अराउंड 8 o'clock, 8:30। पहले हमने काफ़ी जर्नी करी है हमने कर्नाटक एक्सप्रेस में, बट उसमें एक ही ड्रॉबैक है, वो नेक्स्ट डे शाम को पहुंचती है। और अगर ट्रेन में डिले हो तो वहाँ पे 7-8 बजे शिरडी पहुंचती है, और फिर मतलब काफ़ी डिले हो जाता है, आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है। सो गाइस हमारी टिकट भी वेरीफाई हो गई। जो टीटी साहब थे वो काफ़ी अच्छे थे, वैसे काफ़ी पोलाइट थे। मैंने उनको पूछा दैट जिसको चढ़ना था एक जो सीट अभी वेकेंट है वो कहाँ से, तो उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं चढ़ रहा, मोस्ट मे बी आगरा से आ जाए। तो पता नहीं, अब प्रे कर रहे ना हो। फिर मैंने उनको कहा दैट मॉम के लिए हम लोग क्या नीचे वाला लोअर बर्थ कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सबको बता रहा था दैट 2 ट्रेन जो हैं सबसे पॉपुलर जो इस रूट पे चलती हैं, एक है ये गोवा एक्सप्रेस, दूसरी है कर्नाटक एक्सप्रेस जो एसी वाली ट्रेन्स हैं। और जो जिसका ड्यूरेशन भी है वो कम है, वरना काफ़ी लंबी लंबी ट्रेन है, क्योंकि 1300 किलोमीटर्स काफ़ी ज़्यादा है ट्रैवल टाइम जो होता है, ट्रैवल ड्यूरेशन जो होता है। सो कर्नाटक एक्सप्रेस में यही प्रॉब्लम है दैट नेक्स्ट डे वो पहुंचती है, काफ़ी लेट पहुंचती है। वैसे शेड्यूल टाइम वहाँ का 5 बजे होता है शाम को, 4-5 बजे, बट वो पहुँचते 8-9 बजे तक, 7-8 बजे तक भी पहुँचती है, और आपका पूरा दिन निकल जाता है। क्योंकि शिरडी दर्शन करने के लिए यूजुअली लोग जाते हैं, हम हमेशा प्रेफर करते हैं दैट हम लोग वहाँ पे थर्सडे पहुँचे, क्योंकि साईं बाबा का दिन है, थर्सडे को माना जाता है। तो हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं हमारी कोशिश यही रहती है दैट हम लोग थर्सडेज़ को हम लोग शिरडी पहुँचे। तो तभी आज है वेडनेसडे, हमने ये ट्रेन ली है। तो होता क्या है, कर्नाटक एक्सप्रेस जब आप लेते हो सो आपको सब कुछ जल्दी जल्दी में करना होता है शाम को, क्योंकि आप शिरडी पहुंचते हो जल्दी में, आपको होटल में पहुंच के मतलब फ्रेश हो गए, तो दर्शन भी लेट हो जाते हैं, और काफ़ी टायरिंग भी वैसे वो हो जाता है, क्योंकि रात को नींद भी प्रॉपरली तो वैसे ट्रेन में कहाँ ही होती है। सो मैंने सोचा चलो इस बार गोवा एक्सप्रेस ट्राई करते हैं। गोवा एक्सप्रेस में बहुत पहले आई थिंक हम लोग एक बार गए थे, खैर मुझे इतना याद नहीं आ रहा है अभी। खैर ये फ्रेश जर्नी है तो मैं आप सबको अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि अब तो व्लॉगिंग वाला ज़माना आ गया है,
तो सब कुछ हम लोग ऐसे ही रिकॉर्ड कर करके आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सो जस्ट इन केस अगर आप लोग कभी मतलब ट्रैवल करना चाहते हो इस रूट पे, तो ये कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन में भी आपके काम में आ जाए। एंड गाइस बताइए आप सबको ये वीडियो कैसी लग रही है सो फार। अभी तक तो खैर मैं बक कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन में और क्या ही करने को है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो अभी से ही शाम को ही बैठ के मतलब मूवीज़ देखने लग जाऊँगा। मूवी मोस्ट लाइकली रात को मैं देखूँगा, प्लान कर रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स देखूँ। इस ट्रेन का कलर देखो, ये नहीं इसके पीछे वाली थी, खैर वो मिस हो गई। तो ये कुछ छोटे मोटे अभी स्टेशन जा रहे हैं। आई थिंक हम लोग फरीदाबाद क्रॉस कर रहे हैं, ओल्ड फरीदाबाद में भी मैं रात को द कश्मीर फाइल्स देखूँ। और सोनी लिव पे मैंने आई थिंक कुछ शोज़ भी मैंने डाउनलोड पे लगा दिए थे घर पे। बस देखना है दैट वो हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, द कश्मीर फाइल्स मैं देखने वाला हूँ। खैर वो रात को होगा जो भी। अभी तो बस यही है दैट शाम का टाइम है और मैं चाह रहा था दैट थोड़ी बहुत बातें आप सबसे मैं कर लूँ। मम्मी स्माइल कर रही हैं ऐसे ही बीच बीच में मैं आप सबके साथ छोटी मोटी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस लुक हाउ क्रिएटिव माय मॉम इज़। सो इसके अंदर हम लोग कुछ कैरी कर रहे हैं और हम अपने कप्स भी लेकर आए हैं। सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट। ठीक है, अब गैस करो इसके अंदर क्या है। खैर काफ़ी ऑब्वियस हो गया होगा, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। सो वी आर कैरिंग आवर ओन टी और एकदम गर्मा गर्म। ये ऑलमोस्ट 3-4 घंटे पहले का बना हुआ है और अभी एकदम पॉपिंग हॉट है। तो प्रॉपर मसाला चाय, थैंक्स मॉम इलायची विलायची डाल के, क्योंकि ट्रेन की जो चाय है उसको पी के खैर मज़ा नहीं आता है। तो अच्छी चाय तो शिरडी जाके ही हमें मिलेगी और अभी भी इसमें है काफ़ी। सो वी आर कैरिंग 2 पाउच और इसको अब अच्छे से हम लोग पैक कर लेते हैं। हाँ, वी आर कैरिंग 2 बॉक्सेस। सो वेरी थॉटफुल एंड वेरी क्रिएटिव। सो अभी भी एकदम हॉट एंड फ्रेश है। कॉफ़ी, चाय, टोमेटो सूप आ गया। हम अपना चाय लेकर आए। अलग से पसंद चाय दे। नहीं नहीं है, हम ना लेकर आए चाय एक्टिंग और होममेड। होममेड। हाँ वो हीट इंसुलेटेड बैग है वो। ओके। पैकेजिंग हाँ हीट इंसुलेटेड, तो उसमें फिर वार्म रहता है अच्छा। 3-4 आवर्स। इंस्टेड ऑफ थर्मस। हाँ थर्मस भारी हो जाता है Disposable. डिस्पोजेबल। सो गाइस मैं आप सबके साथ थोड़े बहुत और डिटेल्स अब शेयर करता हूँ। सो ये जो ट्रिप है ये 2-3 दिन का ट्रिप नहीं है, काफ़ी लॉन्ग ट्रिप है। तो उसके लिए आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैं आप सबको बताऊंगा दैट शिरडी के बाद आगे हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। और उस जगह पे मैं पहले कभी भी नहीं गया हूँ, मैं और मम्मी हम लोग कभी भी नहीं गए, हमारा फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो इस सीरीज़ के सारे वीडियोस ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल तो हम लोग शिरडी जा रहे हैं और शिरडी हम लोग 2 से 3 दिन रहने वाले हैं। तो व्लॉग मैं करूँगा जितना भी हो सके और मैं आप सबको चलो थोड़ी बहुत डिटेल्स और बताता हूँ दैट कैसे बुकिंग वुकिंग की और क्या क्या मतलब कैसे हमने इसको इस ट्रिप को प्लान किया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले फेयर की बात करते हैं। तो ये क्योंकि 2 AC है, इसकी नॉर्मल टिकट जो है जब आप जनरल जो टिकट होती है जब आप बुक करते हो वो तो हुई नहीं थी, वो इजीली वो नहीं हो रहा था क्योंकि आपको पता है दैट इंडियन रेलवेज़ में पता नहीं कौन है वो लोग जो पहले से बुकिंग कर रख देते हैं। कभी भी देख लो वेटिंग लिस्ट में ही रहती हैं। मैं प्रेफर तो वैसे फ़्लाइट ही कर रहा था, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ट्रैवल किया था प्लेन में गए थे हम लोग शिरडी। बट इस बार क्या हुआ, इस बार जो फ़्लाइट के चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मतलब जो फेयर था प्लेन का वो बहुत एक्सपेंसिव था, पता नहीं क्यों। इट्स नॉट लाइक जो वो हम नहीं जा सकते थे, ले सकते थे, बट इट वाज पॉइंटलेस क्योंकि वैसे भी लंबा ट्रिप है और जितना आप इसको मतलब आपका इसको बजट फ्रेंडली और मतलब आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सको, मतलब कंफर्ट और
क्या कहते हैं बजट फ्रेंडली दोनों ही मतलब रहे, मतलब मिक्स ऑफ बोथ। ऐसा नहीं है दैट पूरा ही बजट ट्रिप कर लिया क्योंकि मम्मी भी साथ में है ना। कंफर्ट होना चाहिए राइट, क्योंकि जब आप फैमिली ट्रिप्स करते हो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एसेंशियल होती हैं। ऑलराइट, सो फेयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि जनरल टिकट तो हमें नहीं मिली थी और मैंने कल मतलब येस्टरडे ही ट्रेन की टिकट्स बुक की, वो भी तत्काल से। ओके, तो तत्काल में पहले मेरे को अवेलेबल दिखी तो सुबह 10 बजे IRCTC के वेबसाइट पे मतलब अपडेट हो जाता है। तो तत्काल जब मैं बुक करने गया, जब फाइनल चेकआउट करने वाला था मैं, वहाँ पे वो हो गया सोल्ड आउट, मतलब वेटिंग लिस्ट आ गई। तो फिर हम पैनिक करने लग गए जो भाई अब क्या करें, प्लेन की टिकट्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब मैं जब एक्सपेंसिव बोल रहा हूँ मैं इतना भी बता देता हूँ दैट हाँ, प्लेन की टिकट्स कितने की थी। प्लेन की टिकट्स ऑलमोस्ट 15,000 पर पर्सन आ रही थी। तो मतलब आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है दैट ओ नहीं मतलब प्लेन में नहीं, क्या प्लेन में नहीं जा सकते क्या, प्लेन में जाना चाहिए था। बट ट्रेन मैंने इसलिए भी प्रेफर किया क्योंकि लॉन्ग ट्रिप है, क्योंकि हम जब रिटर्न कर रहे हैं जो हमारा एंड डेस्टिनेशन है वहाँ से, वो तो हम खैर फ़्लाइट में ही कर रहे हैं, प्लेन में ही हम आने वाले हैं। हाउएवर मैंने सोचा दैट आप लोग जानते हो जो मेरे स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं, हम लोग सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ट्रेन, प्लेन, बस, टैक्सी, है ना। तो प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। और जो ट्रेन का फेयर क्योंकि तत्काल में दिखा रहा था अराउंड 3,000 पर पर्सन, और जब मैंने चेकआउट करने गया तो वो सोल्ड आउट हो गया। तो फिर अब पैनिक करने लग गया दैट अब क्या करें, क्योंकि होटल की बुकिंग सारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो शिरडी की, और शिरडी के बाद हम जहाँ जहाँ जाने वाले हैं वो सारी टिकट्स ऑलरेडी बुकड हैं होटल्स की, जिसकी मैंने पेमेंट भी कर दी है। तो प्लेन की टिकट भी जो है रिटर्न वो भी कर दी है। तो सारा प्लान मतलब ख़राब हो जाता। फिर लास्ट क्या कहते हैं, जो मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में, हाँ मतलब प्लेन ही करना था, वो मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ था अगर ट्रेन नहीं होता तो। बट अगर ट्रेन की अगर टिकट करनी थी तो एटलीस्ट वो AC वाली होनी चाहिए, या तो 2 AC हो या 3 AC हो। मैं प्रेफर 2 AC ही वैसे कर रहा था। सो एनीवे, गोवा एक्सप्रेस का जब कल तत्काल का वो विंडो खुला कल सुबह, तो वो सोल्ड आउट हुआ। फिर एक ऑप्शन एक नया अब IRCTC में आ गया, मे बी आपको पता होगा बट मुझे नहीं पता था, बट इसमें कुछ एक प्रीमियम तत्काल भी होता है। ऑलराइट, सो प्रीमियम तत्काल में क्या होता है, वो स्लाइटली थोड़ा और एक्सपेंसिव होता है दैन प्रीमियम, मुझे नहीं दैन तत्काल, मुझे नहीं पता दैट क्या लॉजिक है उसका। सो वो एक अच्छी चीज़ है बेसिकली, मतलब महंगी टिकट ख़रीदने के मतलब तरीके हैं। सो बट एनीवे, प्रीमियम तत्काल में अवेलेबल था एंड इवेंचुअली लास्ट मतलब वही फिर बुक किया। तो दोनों टिकट 6,500 रुपीज़ के पड़े, जिस ट्रेन में भी हम लोग जा रहे हैं, गोवा एक्सप्रेस 2 AC सेकंड AC, और प्रीमियम तत्काल में इन दोनों टिकट्स को हमें बुक करना पड़ा था। और आई नो थोड़ा ऑकवर्ड सा सेटअप हो गया क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, क्योंकि बाहर तो खेत वेती है और अंदर यही हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। पीछे अंकल जी भी हैं, मे बी वो भी देख कर रहे होंगे। बट एनीवे, जिसको ये देखना है सुनना है वो तो सुनेंगे ही, राइट। ऑलराइट, सो 6,500 के हैं। कल हम लोग दोपहर को 12:30 के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर आगे का जो भी कॉस्ट है, जो भी मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारा होने वाला है, खर्चे एक्सपेंस होने वाले हैं, वो सब मैं आप सबको बताता रहूँगा। सो रेलवे स्टेशन तो हम लोग ऊबर में ही आ गए थे। अब वो सब मैं क्या आपको बताऊँ, ऊबर में कितने पैसे लगे, राइट। और मैंने ऊबर से भी व्लॉग मैंने इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि यूजुअली व्लॉग की स्टार्टिंग्स वैसे ही होती हैं कैब में बैठ के, तो मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, थोड़ा डिफरेंट रखने की मैंने कोशिश की। तो फ़िलहाल तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है। अब तो AC मस्त चल रहा है, बहुत ठंडा हो गया वातावरण। ओके, तो अब एकदम कंफर्टेबल हो गया, ट्रेन भी मस्त स्पीड से अपनी चल रही है, आप सब देख सकते हो। सो अभी आई थिंक अभी भी हम हरियाणा में ही हैं। आई थिंक हरियाणा में है क्या UP में है, आई थिंक अब UP आ गया होगा, क्योंकि फरीदाबाद क्रॉस होके ये मथुरा वाले साइड पे एंटर करता है। और कुछ देर में मथुरा भी आने वाला है। मैं आप सबको टाइम भी अब दिखा देता हूँ।
अभी बजे 4:40 और नेक्स्ट स्टेशन थोड़ी देर बाद आने वाला है। चलिए अभी तो ऐसे ही बैठे हैं और अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद, बहुत दिन क्या, 2-3 साल बाद मतलब हम लोग ट्रेन जर्नी ले रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली। बिकॉज़ जब हम कन्याकुमारी का जो हम ट्रिप कर रहे थे उस टाइम मैंने केरला थिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की मतलब ट्रेन में हमने जर्नी की थी। हमने 2-3 घंटे का आई थिंक वो सफ़र था, या मे बी मोर देन दैट, आई कांट रिकॉल। वो वाली व्लॉग भी है चैनल पे, जो लाइफ ऑफ प्रेनॉय वाला चैनल है, उसमें मैंने व्लॉग डाला था। और फिर हम कन्याकुमारी से रामेश्वरम भी गए थे ट्रेन में, एंड रामेश्वरम टू मदुराई भी हम लोग ट्रेन में गए थे। हाँ, तो बट वो सारे छोटे छोटे ओवरनाइट वाले जर्नी थे। हाउएवर ये लॉन्ग जर्नी है, इसको हम ऑलमोस्ट 4 साल बाद करें। लास्ट मैं दिल्ली टू शिरडी जब गया था ट्रेन में, वो था 2018 में, क्योंकि 2019 में तो फ़्लाइट में गए थे। और ये छोटी मोटी चीज़ें सब याद आ रही हैं, तब रिकॉल कर रहा हूँ और मैं आप सबको तभी बता रहा हूँ। आई नो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स शेयर कर दे रहा हूँ, बट हाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि व्लॉगिंग जोन में काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और जो भी कुछ माइंड में आ रहा है आप बोल दे रहा हूँ। सो जस्ट बेयर विथ मी एंड चलिए अब थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं अगर नेक्स्ट कुछ भी इम्पोर्टेंट हो शेयर करने के लिए, वो मैं आप सबके साथ करूँगा। वेलकम टू मथुरा। तो ये मथुरा जंक्शन। सपोज ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट रुकने वाली है। हाँ मेजर स्टेशन है। आई होप हमारे कोच में कोई मतलब इसमें ना चढ़े, हमारे बर्थ में जो एक सीट खाली है इसमें कोई ना आए। और ये है आगरा। अभी बजे हैं शाम के 5:47। मेजर स्टेशन है आगरा, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। उनका वर्क भी होता है। तो समाचार ये मेरी बंगाली में मैंने लिखा था, जो 19 बोलो 20 बोलो 21 बोलो, हर शताब्दी में ये एक ही काम। As you all can see that अब धीरे धीरे अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी बज रहे हैं 6:22 और सनसेट तो वैसे हमने नहीं देखा, तो सन आई थिंक हमारे ऑपोजिट साइड में था। सो अभी बजे हैं रात के 9:07 PM और मुझे भी ऐसे करके बात करनी पड़ रही है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं। और बस अब गुड नाइट वाला टाइम है, क्योंकि आपको तो पता है ट्रेन जर्नीज़ में कैसा होता है, जल्दी से जो लाइट वाइट ऑफ करने के चक्कर में सब रहते हैं और वेट करते हैं कैसे हम अपनी चैन की नींद करें। तो अभी फ़िलहाल प्लान यही है कि अभी जब तक लाइट ऑफ नहीं हो रहा है तो तब तक तो उठे हैं। और मैंने सोचा था बिफोर द डे एंड्स, बिफोर day 1 ends, I'll update you all. So far the journey has been pretty nice. We're having a lot of fun. काफ़ी जल्दी टाइम बीत गया, ये भी सच है, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। सुबह 12:30, दोपहर 12:30 के निकले हुए हैं घर से, और डिनर हो गया। आपको तो पता है दैट ट्रेन में कैसा होता है खाना पीना। खैर वो पेड मील था, मुझे अभी भी नहीं पता दैट वो कितने का था। सो मे बी वो सुबह कलेक्ट करेंगे व्हाटएवर।
तो सुबह के ब्रेकफास्ट का ऑर्डर भी उन्होंने वैसे ले लिया है एंड वो सब मैं आप कल मॉर्निंग में आप सबको दिखाऊंगा। तो मुझे थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके ही ऐसे करके बात करना पड़ रहा है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं। और आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा दैट थोड़ी देर पहले देखा होगा दैट कोई सीनियर सिटीज़न भी हैं यहाँ पे, तो सबकी प्राइवेसी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? क्योंकि वैसे ही कोविड वाला टाइम है, आपको पता है दैट लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और पब्लिक प्लेस है, तो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ऐसे करके व्लॉग करना पड़ रहा है। खैर सो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ दैट मेरा कौन सा वाला मतलब बर्थ है, मैं कहाँ पे सोने वाला हूँ। तो मॉम का लोअर बर्थ तो हो गया कंफर्म, वैसे हमारा दोनों ही ऊपर वाले ही थे, बट हमने टीटी से बात की तो उसने कहा दैट ओके एक नीचे वाला चलेगा, ऑलराइट। तो बहुत क्योटिक है, सबके अपने अपने अरेंजमेंट्स और क्या कहते हैं जुगाड़ चल रहे हैं अभी, मतलब सब अपना जिनको नीचे वाला कुछ मिल गया वो ऊपर चाहते हैं, यू नो कैसा रहता है। सो बस अब काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा है, बहुत सारे लोग हो गए हैं मेरे पीछे, भीड़ भी हो रही है, तो मैं अभी इसको इधर एंड करता हूँ। सो फ़िलहाल अभी के लिए तो गुड नाइट, और मोस्ट लाइकली मैं जब ऊपर आ जाऊँगा तो मतलब अपने बर्थ पे आ जाऊँगा तो क्या कहते हैं मैं कश्मीर फाइल्स मूवी में देखूँगा जब तक नींद ना आए। और 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो इंटरनेट है यहाँ का वो बहुत अच्छा चल रहा है थ्रू आउट द जर्नी। कुछ ऐसे पैचेस आए होंगे जहाँ पे नेट ढंग से नहीं चल रहा होगा, बट थ्रू आउट द जर्नी मतलब सो फार अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट झांसी पहुँच गए हैं, ग्वालियर क्रॉस किया है, झांसी पहुंच गए हैं, और सो फार यहाँ पे तो नेट सही चल रहा है। तो जियो का नेटवर्क तो बढ़िया चल रहा है, तो इसकी तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। हाँ जी ठीक है, चिप्स वाले भैया आए हैं। तो मैंने डिनर में जो खाया था उसमें था दाल, उसमें पराठा, राइस और गोभी की कोई सब्ज़ी, बहुत स्पाइसी था, बट आई डोंट थिंक दैट ऐसे टाइम्स में ज़्यादा कंप्लेन करना चाहिए। तो चलो पीछे वाले आई थिंक भाई साहब आ गए हैं, और आई थिंक मैं अभी इसको रैप करता हूँ, तो थोड़ी देर में आप सबको मैं मिलता हूँ, ठीक है गाइस? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह के 7 बजे हैं, और आपको तो पता है ट्रेन में नींद तो खैर होती नहीं है, तो उठ गए लोग ही आपको उठा देते हैं। कॉटन हेलो पराठा। हाँ तो ये है भुसावल रेलवे स्टेशन, अभी सुबह के 8:43 हो रहे हैं, और तो यहाँ से हमने ये 2 चाय ले ली क्योंकि ट्रेन की तो काफ़ी वाहियात, और ये हमारी ट्रेन के पीछे अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं, शोर है कभी, और मेरे पास अभी माइक भी नहीं है। सो गाइस ये है मनमार रेलवे स्टेशन, इसके बाद ही नेक्स्ट है शिरडी का जो कि है कोपर गांव, और यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 10 मिनट रुकने वाली है। सो इधर से और 1 घंटा लगने वाला है शिरडी का जो रेलवे स्टेशन है कोपर गांव। सो अच्छा लग रहा है काफ़ी इस जगह आके बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, पहले जब ट्रैवल करते थे यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते रहते थे,
तो अभी वैसे गर्मी है वैसे यहाँ पे, बट ठीक है, दिल्ली जैसे ही है। सो वी आर ऑल सेट, वी आर अबाउट टू गेट डाउन। हमारा लगेज वगैरह सब रेडी है एंड आई थिंक इन नेक्स्ट 20 to 25 minutes विल रीच शिरडी कोपरगांव रेलवे स्टेशन। सो हम लोग तो 10 मिनट पहले ही आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो उतरने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेन हार्डली 2 से 3 मिनट ही हॉल्ट करने वाली है, सो सेफ साइड पहले ही आके इधर भाई लाइन वाइन लगा लो, सही है। और अभी बजे वैसे दोपहर के 12:08 और ट्रेन राइट टाइम पे ही है, सो इट्स प्रीटी गुड। बहुत अच्छा हुआ दैट काफ़ी वाइज ऑप्शन था दैट हमने गोवा एक्सप्रेस लिया, क्योंकि कर्नाटक एक्सप्रेस यूजुअली बहुत लेट होती है, मैंने आप सबको पहले भी मैंने बताया था, राइट। और बाकी बाहर जब उतरते हैं तो बाहर का नज़ारा वज़ारा दिखाता हूँ। एंड क्योंकि रेलवे स्टेशन है तो पता नहीं दैट वहाँ पे वीडियोग्राफी ये सब क्या अलाउड यूजुअली होता है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा तो वहाँ जाके। हाँ, और गए सो कोपरगांव रेलवे स्टेशन, तुम यहाँ पिछड़ों तक हो आ ही गए हैं और अभी हम उतरने वाले हैं। जय साई राम। আমি আগে এটা নাম আছে, ঠিক আছে बना लेते हैं। वेट, এটা দাও কেয়ারফুলি না, আসো আসো এসো, এতে ডাইরেক্ট। और गए सो आ गए हम लोग कोपरगांव, चलो। सो वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड शिरडी। और गए आई थिंक टाइम से पहले ही हम लोग पहुंच गए हैं। 12:15 था अराइवल, बट हम लोग 12:10 ही पहुंच गए हैं। और हाँ, धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी तो है, टेम्परेचर 36 दिखा रहा है वैसे अभी। मम्मी कैसा लग रहा है? भालो लग जाए, चलो मास्क लगना। अब बस एग्जिट ढूंढना है। ओ गॉड, लगता है लिफ्ट लेके, लिफ्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी इसको लेके। और काफ़ी बड़ी ट्रेन है। अच्छा, इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग उतरे हैं। अमर आगे आशो। भाई साहब, इतना भारी सूटकेस, इतनी सीढ़ियाँ। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं यहाँ पे। चलिए, ओम साई राम। बाप रे बाप, जिम हो गया, जिम वर्कआउट सेशन हो गया। यूजुअली जब हम कर्नाटक एक्सप्रेस से आते हैं, ये जो सामने नीचे वाला प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, ये राइट साइड में, यहाँ ट्रेन रुकती थी। हाउएवर आज फर्स्ट टाइम, खैर हम लोग गोवा एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं, सो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई ट्रेन। अब वापस, कंधा ही ना झुल जाए। भाई हालत ख़राब हो गई मेरा हाथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। सो गाइस, बाहर का कुछ ये नज़ारा है।